हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फिर हम आपके क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 1.5 के डिटेल सोल्यूशन को लेकर आए हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब कि निम्नलिखित नीचे लिखे गए सारे नंबर्स को रेशनल और इरेशनल की तरह क्लासिफाई की, मतलब बताए कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट फर्स्ट है फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट का आंसर देखते हैं। तो ये है आपका 2 माइनस रूट 5। तो ये रेशनल है या इरेशनल देखना होगा। ये तो आपका क्या दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस इज रेशनल number and what is this? So this is what? Irrational number. This one is irrational and this one is irrational, and we know that since the difference what we know that the difference of rational and irrational number is what? Is irrational. Is irrational number. So 2 minus root 5 is what? Irrational number. Irrational number. Second पहुंच नहीं राहुल, पहुंच नहीं है। सेकंड क्वेश्चन 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो देख रहे 3 प्लस रूट 23 और ये माइनस रूट 23। देख रहे प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 क्या हो गया, कट गया। तो आगे क्या आपका 3 और 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। मीन्स व्हाट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। So obviously what is this? The rational number. What is this? Rational number. Third देखते हैं। What is third? Third is 2 root 7 by 7 root 7. तो root 7 कट जाएगा because 2 से मल्टीप्लाई में रूट 7 एंड 7 से प्रोडक्ट में है रूट 7, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट एक ही बात है। रूट 7 कट गया तो क्या है आंसर आपका 2/7। इट इज क्लियर इन द फॉर्म ऑफ p/q, करना भी नहीं है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज रैशनल, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। 3 के बाद 4 देख लेते हैं हम लोग। 4 यहां देखते हैं। 4 इज व्हाट 1/√2। 1/√2 इधर चमक रहा है 1/√2 and since we know that the coefficient of rational and irrational numbers, coefficient of rational and irrational numbers are what? Are irrational numbers. So 1/√2 is what? Is irrational number. Is irrational number. हो गया फॉर क्वेश्चन। फिर देखते हैं, ये सब बात आपको याद रखना है। द कोएफिशिएंट ऑफ इतना इज व्हाट एंड द डिफरेंस ऑफ इतना इज व्हाट, सब ध्यान देना आपको। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज 2 का मल्टीप्लाई है पाई के साथ एंड वी नो दैट 2 इज रेशनल नंबर, 2 इज रेशनल नंबर एंड पाई इज irrational number। 2 is rational and pi is irrational number। तो since we know that, what we know that, we know that the product or multiplication, the product of rational number and irrational number is what? Is irrational, is
rational number. So what happen? What will be 2 pi? Clearly it is what? So 2 pi is irrational number. तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन के रेशनल और इरेशनल का क्लासिफिकेशन. देन पॉसिबल विल नोट डाउन. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. नीचे जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं सारे को सिंप्लीफाई करना है. देखते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है अपना. फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 3 प्लस अंडर रूट 3 प्रोडक्ट 2 प्लस अंडर रूट 2. देखते हैं बस क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है. ये भी रेशनल नंबर है और ये भी क्या है, इरेशनल. क्योंकि बताया है क्या, कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज व्हाट? आंसर इज इरेशनल. मतलब ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल. तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एक बार 3 का इस दोनों में और फिर क्या रूट 3 का, मतलब 3 का एक बार दोनों में और फिर दूसरी बार कैसे करेंगे? रूट 3 का दोनों में. ऐसे कीजिए, समझ लीजिए. एक बार 3 का दोनों में फिर एक बार रूट 3 का दोनों में करेंगे. देखिए देखते हैं आंसर क्या होगा. 3 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस फिर क्या करेंगे? प्लस है तो प्लस 3 का कर दिया दोनों में, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखे फिर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, क्या होगा? 2 प्लस अंडर रूट 2 होने वाला है. तो फिर 3 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, 3 का 2 में फिर इसका रूट 2 में प्लस रहेगा, फिर रूट 3 का इसमें, फिर रूट 3 का रूट 2 में. तो 3 का 2 में 3 2 जा 6 ऐसे लिखे, टोटल लिखते हैं 3 इंटू 2, अगले पास डायरेक्ट लिखेंगे प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस तो प्लस इसका हो गया दोनों में, अब इसका प्लस, अब अंडर रूट 3 इंटू क्या हो गया 2, फिर क्या है यहाँ प्लस में प्लस किए तो प्लस, फिर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2. अब 3 इंटू 2 किए 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 किए क्या हो गया 3 रूट 2 प्लस 2 इंटू रूट 3 किए क्या है 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 किए 2 3 जा 6. क्यों? क्योंकि रूट ए सिंस रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू व्हाट? रूट ए बी हम लोग लिख सकते हैं. रूट ए इंटू रूट बी रहेगा, क्या लिखेंगे हम लोग? रूट ए बी लिख सकते हैं. इसलिए रूट 3 इंटू रूट 2 रहेगा तो रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. वैसे ही ए रूट बी रहेगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए रूट बी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. इसके लिए इसके लिए तो देख रहे हैं हम ये 6, ये 3 रूट 2 और ये 2 रूट 3 ऐड नहीं होने वाला है. क्यों ऐड नहीं होगा? क्योंकि ये रूट 2 है, ये क्या है रूट 3. अगर दोनों रूट 3 होता है तो 2 3 का होता है 5 होता है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, दोनों सेम नहीं है जी, सेम फैमिली का नहीं है, इसलिए ऐड नहीं है, उसी तरह छोड़ देंगे. तो ये सब अलग अलग, इस तरह यही आंसर हो गया. अब सब कोई ऐड नहीं होने वाला क्योंकि ये रूट 6 है, रूट 3 से नहीं जुटेगा. अब रूट 6 रूट 2 से भी नहीं जुटेगा, रूट 3 रूट 2 से भी नहीं जुटेगा, अलग अलग सब है, इसलिए सभी सही आंसर हो गया. अब चाहे तो आप कॉमन कर सकते हैं, लेकिन कॉमन भी नहीं हो रहा है. दैट इज द आंसर. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 प्रोडक्ट विथ 3 माइनस अंडर रूट 3. इसको दो तरीके से बना सकते हैं. डायरेक्ट एक आंसर, एक डायरेक्ट रूल है और एक इनडायरेक्ट. पहले हम लोग इतने पर चलते हैं. मतलब एक बार क्या करेंगे 3 का दोनों में करने वाले हैं, फिर दूसरी बार किसका करेंगे रूट 3 का दोनों में करना. तो डायरेक्ट हम करते हैं 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 और ये जरूरत नहीं है बस ऐसे दिया. फिर क्या है प्लस प्लस लिख दिए, फिर रूट 3 इंटू क्या 3 माइनस अंडर रूट 3. फर्स्ट नियम क्या प्लस, यहाँ पर यहाँ क्या है प्लस इंटू प्लस, प्लस साइन का मल्टीप्लाई और फिर क्या करेंगे नंबर का मल्टीप्लाई. प्लस इंटू प्लस, प्लस है प्लस लिखने वाला नहीं है. 3 इंटू 3 क्या आ गया 9, प्लस इंटू माइनस, माइनस है 3 इंटू रूट 3 करेंगे क्या आ गया 3 रूट 3 हो गया इसका. फिर प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही रहा रूट 3 इंटू 3 क्या आ गया 3 रूट 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया रूट 3 3 या 9. ये 9 माइनस 3 रूट 3 और प्लस 3 रूट 3 क्या हो गया कट गया, सेम है तो इसीलिए कट गया जुटेगा. और माइनस रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 हो जाएगा. 9 में 3 कटा क्या बचा
6। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सिंप्लीफाई करके क्या आया? 6 आया। देखते हैं सेकंड के बाद थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई। तो सिंपल में आप फॉर्मूला याद रखिए। इसको बनाने का दूसरा तरीका, एक मिनट बाद में इसका दूसरा तरीका बताया। इसका सेकंड मेथड पहले देख लीजिए। सेकंड मेथड, सेकंड क्वेश्चन का कौन सा मेथड? सेकंड मेथड फॉर्मूला से बनाते हैं। ये कौन सा मेथड है जी? सेकंड का फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है। और ये फॉर्मूला से लिखते हैं। क्या है? याद रखें हमेशा a प्लस बी का जब भी प्रोडक्ट a माइनस बी से रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इज हियर। बट a प्लस बी, अगर इसको a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं हम लोग? b मानते हैं, तो 3 की जगह पर यहाँ भी ये होगा और रूट 3 की जगह पर यहाँ भी क्या होगा? b। क्या दिख रहा है? प्लस है तो a प्लस बी इंटू a माइनस क्या होगा? a माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। आगे इस पर मतलब क्या होगा? डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जब क्या है? 3, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस से बीच में b जब क्या है? रूट 3, मतलब रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर रूट 9। 9 माइनस रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 में 3 का क्या बचा? 6। ये था सेकंड का आंसर। इसका आंसर थी सेकंड का आंसर। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग सेकंड मेथड था। थर्ड देखते हैं। थर्ड डायरेक्ट कर सकते हैं और फिर सोल्व कर सकते हैं। क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है जी? लिख देंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू रूट 5 इंटू बी का वैल्यू रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। क्या हो गया जी? रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2, 5 टू जा 10 मतलब 2 रूट 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया? डायरेक्ट कर दिए। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 25। एक मिनट, 25 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया? रूट 4। 25 का 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 4 का क्या हो गया? 2। 5 2 क्या हो गया? 7 प्लस 2 रूट 10। 7 प्लस 2 रूट 10। तो एक चीज आपको जान लेना है कि जब भी किसी स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो नंबर बाहर निकलता है। देख रहे हैं आप? 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर किया 5 निकला, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर किया क्या निकला? 2 निकला। यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पर क्या निकल गया है? 3 निकल गया है। जहां आप देखेंगे, जितनी बार देखेंगे बार बार क्या होगा? रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर, तो फिर 3 निकल गया है। डायरेक्ट अगर किसी भी स्क्वायर रूट वाले क्या जाने आप, किसी भी स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर होगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। अगर अगर अंदर ए है तो क्या निकलेगा बाहर? ए होगा। इस 3 को भी याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ नहीं है, बस फोर क्वेश्चन। थर्ड है ना? फोर क्वेश्चन क्या है? 5 रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। तो क्या हुआ आपका? रूट 5 फिर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहिए, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहिए। देंगे सिंस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट क्या हो गया जी? रूट 5 का स्क्वायर, इसलिए रूट 5 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला के अनुसार फिर क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया? डायरेक्ट 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या हो गया इसके अनुसार? 2, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट हट जाता है। 5 में 2 घटा क्या आया? 3। तो ये है आपके चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। देन पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। बोल रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड as the ratio of the circumference से c। circumference कब लाया है? c। circumference of circle to its diameter। मतलब कर रहा है डायमीटर को डी बुलाया, तो बोल रहा है कि याद कीजिए कि पाई को डिफाइन करते हैं। पाई को किस तरह डिफाइन करते हैं? पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस of the circle and to its diameter। the ratio of circumference of circle to its diameter is called pi। कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बोला है उसको लिखा है दैट इज, अर्थात क्या है? पाई इक्वल टू सी बाई डी। वो बोला है
कि हम लोग पाई को डिफाइन करते हैं सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, मतलब सी बटा में डी। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन पाई इज इक्वल टू क्या दिया है, सी बाई डी। अरे आप पढ़े होंगे क्या, पेरीमीटर या इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कल में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है जी, 2 पाई आर। 2 इंटू बराबर 2 इंटू 2 आर इंटू पाई लिख सकते हैं इसको अरेंज करके। 2 आर का वैल्यू क्या होता है, डी इंटू पाई हो गया। क्यों डी होता है, सर्कमफ्रेंस सी से क्यों डी होता है, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, डी बाई 2, क्योंकि रेडियस होता है, डायमीटर क्या होता है, आधा होता है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 आर। तो डी और सी, जो डी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिवाइड में इसलिए पाई, मतलब क्या आ गया, पाई इक्वल टू सी बाई डी। अब इससे कहिए पेरीमीटर निकाला गया है, मतलब सर्कमफ्रेंस निकाला गया है, चाहे सर्कमफ्रेंस से कहिए ये निकाला गया। तो जहां तक ध्यान से इसी से सर्कमफ्रेंस निकाला गया होगा, नहीं सर्कमफ्रेंस ये निकाला गया, जो भी हो निकाला गया है। तो बोले कि पाई इक्वल टू सी बाई डी दिया है, तो क्या दिख रहा है आपको, पी बाई क्यू का फॉर्म। ये भी यही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं पाई इक्वल टू सी बाई डी है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और हम जानते हैं दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कह रहा है ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है कि पाई क्या है, इरेशनल। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं, शायद सेकंड क्वेश्चन में बोला, सेकंड क्वेश्चन में कि ये 2 पाई था, तो हम बोले हैं कि ये रेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। फिर बोले कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है जी, इरेशनल होता है। तो वहां हम बताए थे कि पाई क्या है, इरेशनल। तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि पाई इरेशनल है, और यहाँ पाई इक्वल टू सी बाई डी दिया है। बोल रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है जी। तो बोले कि हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे कि नहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, गलत है, पाई इरेशनल नंबर ही है। तो सिंपल है, कोई यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्या लिखेंगे, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। आप पूछेंगे कैसे बोल दिए कॉन्ट्राडिक्शन कोई नहीं है, बिकॉज मे बी, हो सकता है, क्या हो सकता है, एवर सी और डी इज इरेशनल नंबर। खत्म हो गया, क्या बोल कर दिया, बोले ये कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि या तो सी, सी मतलब सर्कमफ्रेंस, और नहीं तो क्या, डी, या तो सी नहीं तो डी, दोनों में से अगर कोई भी एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, तो अब जानते हैं रेशनल और इरेशनल का क्वेश्चन क्या होता है जी, इरेशनल नंबर, मतलब क्लियर हो गया, पाई क्या होगा, इरेशनल होगा। ये रहा आपका डायरेक्ट आंसर, मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई ये कहना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, पॉसिबिलिटी नॉट डाउन। देखते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, मतलब रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक ई डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलिए करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को। जैसे जैसे बोलेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, याद करना होगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर। चलिए शुरू करते हैं रिप्रेजेंट करना। सबसे पहला काम, जितना रूट के अंदर रहेगा नंबर, अगर 9.3 है तो 9.3 मीटर लंबा क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। वैसे तो पॉसिबल है नहीं, देखना अगर नहीं होगा इससे क्लियर ज्यादा, तो हम इसके लिए पेज पर एक वीडियो बना के चढ़ा देंगे, जिससे आप लोग का सारा क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने वाला क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चल देखते हैं इसमें 9.3 देख क्या करेंगे हम 9.3 देख के लाइन खींच ले रहे हैं लगभग में। ये रहा आपका 9.3 मीटर क्या लंबा लाइन। समझ नहीं आएगा इससे, इतना नहीं खींचते हम, लंबा ले लेते हैं एक अपने से लाइन, थोड़ा सा फ्रेश तो समझ में आना चाहिए ना। सपोज दिस इज 9.3 मीटर लंबा क्या हो गया, ये लाइन हो गया, बस आपको समझना है 9.3 मीटर क्या हो गया, 3 यूनिट लंबा ये लाइन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका नाम दे देंगे, मान लीजिए ए है, इसका नाम क्या है, बी है। अब बी से 1 यूनिट का एक और लाइन लेंगे, बी से 1 यूनिट का करेंगे, एक और लाइन लेंगे।
इसको बढ़ाएंगे 1 यूनिट और बढ़ाएंगे, क्या करेंगे 1 यूनिट और बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम बढ़ाए इसको 1 यूनिट और बढ़ाएं, याद रखिएगा पहला जितना लंबा दिया, मान लीजिए यहाँ तक क्या हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ मेरा आया 1 यूनिट, इस पॉइंट का नाम कर दिया हम सी, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 यूनिट है, क्या है 1 यूनिट है, सीधे वन लिखिए, सीधे वन लिखता है। पहला पॉइंट जितना अंडर रूट के मतलब रूट के अंडर लिखा है उसको उसका लंबाई ले लेंगे, रूट में नहीं डायरेक्ट लंबाई लेंगे स्केल से, फिर 1 यूनिट और बढ़ा देंगे। दूसरा क्या रहेगा, अब एसी जो नया लाइन बना, एसी बी को प्रोड्यूस करके सी तक 1 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो उसके बाद जो एसी लाइन बना इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। क्या खींचने वाले हम लोग जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते कैसे हैं ये ध्यान दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं, वो प्रकार ले लेंगे, फिर प्रकार को इस तरह से यहाँ किसी एक पॉइंट पर रख देंगे, 2 एंड पॉइंट एक इस साइड वही साइड, तो किसी एक पर मान लीजिए इधर रखते हैं हम, और आधा से अधिक डिस्टेंस ले लेंगे। मान लीजिए आधा अगर यहाँ आ रहा है तो बढ़ा लेंगे अपने से, यहाँ तो आधा होगा ना, 10 अधिक ना होगा यहाँ पर, तो यहाँ से इधर ऊपर कटेंगे ऐसे कुछ, कट नहीं रहा, मान लीजिए यहाँ कटा, और फिर ऐसे करेंगे इधर कटेंगे, नीचे कटेंगे दोनों तरफ, यहाँ से एक बार ऊपर कटा दिए और फिर दूसरी बार क्या करेंगे नीचे कटाएंगे। मान लीजिए यहाँ कटा, फिर क्या कटा इधर से यहाँ कटा, फिर सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे, यहाँ से ऐसे कट जाएगा, फिर सेम प्रोसेस यहाँ से इसको कटा देंगे, कट गया दोनों। अब जहां दोनों कटा उसको मिला देंगे, क्या करेंगे दोनों को मिला देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे कुछ खींच देते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ कटा होगा आपको, तो अब जिस पॉइंट पर कटेगा, जिस पॉइंट पर कटेगा वो पॉइंट क्या होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब करने वाले क्या है, अब इस जिस पॉइंट पर कटा है एबीसी, इसका नाम क्या दिए हम डी दे दिए। तो जिस पॉइंट पर कटा है इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर इसको रेडियस, या इस पॉइंट को सेंटर इसको रेडियस, क्योंकि दोनों का होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम। तो इस पॉइंट पर हम लोग रख के क्या करेंगे सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं जी, सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। कुछ ऐसा सेमी सर्कल का होगा ड्रॉ हो जाएगा, कुछ ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अब उसके बाद क्या करने वाले हम लोग, इस बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। क्या करेंगे बी पॉइंट पर फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने वाले हम लोग, सेम प्रोसेस वही। मान लीजिए इधर कटा और ये कहाँ कटा, इधर कटा, उसके बाद हम दोनों को मिल जाएगा, इससे मिलाते हैं। क्या कर रहे हैं जी, दोनों को मिला रहे, मिल गया, मान लीजिए इस पॉइंट पर मिला, तो इसको ऊपर जब हम लोग बढ़ाएंगे, क्या कि ऊपर बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ कट के इसको सेमी सर्कल को बी का परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जहां काटेगा वही क्या हो गया लेंथ, यहां से यहां तक यही लेंथ क्या हो गया जी अंडर रूट 9.3 हो गया। क्या हो गया लेंथ 9.3, अंडर रूट 9.3 लेंथ तो आप निकाल लिए, लेकिन अभी भी हम लोग रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। याद होना चाहिए कि ये क्या था 1 यूनिट, मतलब यहाँ का होगा बी 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1, इसी को हम लोग प्रोड्यूस कर दे ऐसे, यही का हम लोग मानेंगे इसको नंबर लाइन लिख चलेंगे। क्या होगा बी से क्या होगा अपना नंबर लाइन स्टार्ट होगा, इधर 0 इधर निगेटिव, इधर क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ 1। अब इसी के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जिस पॉइंट पर काटेगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट पर क्या हो गया आपका ऐसे ऐसे दिखा देंगे अपना, यहाँ पर प्रकाश सब करेंगे, यहाँ का दिखा देंगे रूट 9.3 रिप्रेजेंट हो जाएगा इस नंबर लाइन पर। तो इस तरह किसी भी अंडर रूट वाले नंबर क्या करते हैं हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर समझ लीजिए एक बार फिर से क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस जितना लंबा रूट 9.3 दिया है तो 9.3 ऐसे खींच लेंगे, फिर 1 यूनिट इसका नाम दे दिए मान लीजिए ए बी, फिर इसको बढ़ा देंगे 1 यूनिट सी हो गया। उसके बाद इस एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे जहां भी काटे, फिर तो दोनों क्या करेंगे मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या होगा जी, इस पॉइंट को सेंटर और इसको रेडियस, चाहे इस पॉइंट को सेंटर इसको रेडियस, रेडियस यहाँ से यहाँ लीजिए चाहे यहाँ से यहाँ कर, क्या करेंगे सेमी सर्कल खींचने वाले हैं, कुछ ऐसे सेमी सर्कल आएगा। अब उसके बाद फिर बी से हम लोग सेमी सर्कल खींचेंगे, कहां से बी से सेमी सर्कल इधर कटा के और इधर कटा के, फिर ये बी वाला जिस पॉइंट पर कट करेगा, किसको सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा, या वहां से इस बी का यहाँ का नाम दे दीजिए बी सी डी, इसका ई दे दीजिए। तो यहाँ मान लीजिए ई है, ये डी पॉइंट था, तो जिस पॉइंट पर कटेगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा रूट
5, सॉरी 5 नहीं, क्या 9.3 था, तो 9.3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रकार रख के इसको क्या मान के हम लोग इसको सेंटर, इसको रेडियस मान के क्या करेंगे, आर्क खींच देंगे। ये आर्क जिस पॉइंट पर कटेगा, इधर काटा कहीं, सपोज यहाँ आया, यही पॉइंट का हो जाएगा, इसको प्रोड्यूस करने पर अंडर 9.3 को शो करेगा। तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर को। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ज्यादा क्लियर नहीं होगा तो फिर एक वीडियो बनाया जाएगा पेज पर। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के डिनोमिनेटर का करें, रेशनलाइज करें। रेशनलाइज कैसे करते देखिए, फर्स्ट 1/√7। रेशनलाइज का मतलब वो भी डिनोमिनेटर करना है, रेशनलाइज मतलब इसी का नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, ताकि कटने से फिर सेम का सेम आ जाए। बस मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या हो गया, √7 × 1 के तो √7, नीचे डायरेक्ट दो है, क्या हो जाएगा, √7 हट जाएगा, केवल क्या हो जाएगा 7, रेशनलाइज हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1/√7 - √6। जब बिना ऐड सब्ट्रैक्ट वाले करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट में रहेगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब √7 माइनस क्या हो जाएगा, √7 प्लस करके मल्टीप्लाई करने का होगा, प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला बराबर, ऊपर तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, √7 + √6, नीचे a - b × a प्लस b क्या होता है जी, डायरेक्ट a² - b², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऊपर √7 + √6 बाई में 7 का स्क्वायर, 7 - 6, नीचे क्या है जी, घट के 7 - 6 1, मतलब सीधे क्या लिखेंगे, √7 + √6। इसी तरह बाकी क्वेश्चन में आएगा। बस आज के लिए इतना ही, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिंस a - b × a + b इक्वल क्या होता है, a² - b²। आज के लिए क्वेश्चन नहीं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई लेक्चर हियर। तो बैठे क्या है, जाइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक।